गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में बात करेंगे आज वर्ब के बारे में। वर्ब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है। वीडियो का 7 पार्ट है, वैसे ये थर्ड पार्ट है। नाउन और प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। देखिए वर्ब क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। वर्ब क्या है? वॉट आर वर्ब्स। इंपॉर्टेंट बात यह है, वॉट आर वर्ब्स। वर्ब्स क्या हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ब्स होती हैं वो एक्शन, स्टेट, पोजेशन या फीलिंग आदि को व्यक्त करती हैं। ये 4 चीज़ें ध्यान से सुनना। जो वर्ब्स होती हैं वो एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य, कार्य। स्टेट का मतलब होता है स्थिति या अवस्था। पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार। और फीलिंग का मतलब होता है भाव या भावना या मन स्थिति। तो वर्ब वो होती हैं जो आपकी एक्शन, आपकी स्टेट या किसी वस्तु की, व्यक्ति या वस्तु दोनों की, ध्यान रखना। एक्शन किसी वस्तु या व्यक्ति का है ना, किसी वस्तु या व्यक्ति में से किसी का भी कोई एक्शन शो हो रहा है या स्टेट शो हो रहा है, अवस्था शो हो रही है, पोजेशन, फीलिंग शो हो रहा है, तो वो समझ लीजिए वर्ब है। सबसे मेन चीज़ है ये दो ज़्यादा हैं। एक्शन और स्टेट को शो करने वाली चीज़ें क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? वर्ब्स। एक्शन कहने का मतलब, एक्शन का मतलब कोई भी कार्य है। एक्शन का मतलब कोई भी कार्य है, वो वर्ब है। अब मैं लिख रहा हूं, ये एक्शन ही तो है। मैंने ऐसे हाथ हिलाया, ये एक्शन ही तो है ना। मैं ऐसे जंप हो रहा हूं, ये एक्शन ही तो है ना। और मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक्शन ही तो है ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन ही तो है। तो जो भी एक्शन है, जो भी कार्य है इस दुनिया में, वो सब कुछ वर्ब है। खाना पीना, उठना बैठना, जागना, सफाई करना, जो भी कार्य आप करते हो, है ना, ये सारे क्या हैं? एक्शन है ना। स्थिति अवस्था को बतलाने वाले भी वर्ड्स वर्ब ही होते हैं। जो स्थिति अवस्था को बतलाते हैं, जो हालात बताते हैं, कहने का मतलब अवस्था, वो भी क्या हैं? वर्ब हैं। जैसे मैं आपको अब समझाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ब क्या व्यक्त करती है। ध्यान रखना, केवल हिंदी में ऐसा होता है कि जिस शब्द से कार्य का पता चले वो वर्ब होता है। अब कार्य नहीं, कार्य के अलावा और भी ये 3 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। जो कार्य हो रहा है वो तो वर्ब है ही, लेकिन इसके अलावा अवस्था, पोजेशन, फीलिंग, ये भी पता चलता है, तो वो भी क्या हैं? वर्ब हैं। देखिए जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, दे आर ड्राइविंग
He is sleeping. I play cricket. She has cooked food. Ram is teaching. Radha is running. Mohan is swimming. तो ये सब क्या हैं? सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। अब इनमें वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है। अब वर्ब क्या है? जो एक्शन, जो काम हो रहा है वो वर्ब है। जो कार्य हो रहा है वो वर्ब है। अब देखिए आप कौन सा कार्य हो रहा है इन वाक्यों में। दे आर ड्राइविंग, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब वो गाड़ी चला रहे हैं। तो काम क्या हो रहा है? गाड़ी चलाने का। तो ये वर्ब है ड्राइविंग। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो वर्ब क्या है? सोना। काम कौन सा हो रहा है? सोने का, स्लीपिंग। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो वर्ब क्या हो गई? प्ले। वर्ब क्या हो गई? प्ले। शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना पका लिया है। तो काम क्या क्या हुआ है? काम पकाने का, कुकिंग करने का। तो ये वर्ब हो गई कुक्ड। राम इज टीचिंग, राम पढ़ा रहा है। काम क्या हुआ है? पढ़ाने का, टीचिंग। ये वर्ब हो गई। इसमें राधा इज रनिंग, राधा दौड़ नहीं है। तो काम क्या हुआ है? दौड़ने का। तो रनिंग क्या हो गई? वर्ब हो गई। स्विमिंग, तैरना, ये भी वर्ब हो गई। तो ये सब जो मैंने लिखी हैं, ये इंग्लिश में इनको कहते हैं एक्शन वर्ब्स, क्योंकि ये एक्शन को शो कर रही हैं, है ना। जो एक्शन को दिखाती हैं वो क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। और कैसी वर्ब कहेंगे हम इनको? एक्शन वर्ब कहेंगे। कैसी वर्ब कहेंगे? एक्शन वर्ब। मैडम, ये सारे जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं वर्ड्स, ये सारे वर्ब्स हैं। क्या हैं? वर्ब्स। क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं? एक्शन को शो कर रहे हैं। ये किसको शो कर रहे हैं? एक्शन को। देखिए आगे और सेंटेंसेस देखिए आप। देखिए, मैं कहूँ ही इज पुअर, द रूम इज वेरी बिग, इट वॉज वेरी हॉट, the king was very kind। देखिए, अब आप बात को समझ के देखना, थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट मामला है। इन सेंटेंसेस में क्या है कि एक्शन नहीं हो रहा। ही इज पुअर, वह गरीब है। अब कोई काम हो रहा है क्या यहाँ? नहीं, कोई काम थोड़ी हो रहा है, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है। एक्शन का मतलब जो आपको आंखों से दिखे। एक्शन का मतलब जो आपको आंखों से दिखता हो, जैसे खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, नाचना है, जागना है, सोना है, आपको दिखता है। ये सारे एक्शन हैं, आपको दिखते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन शो नहीं हो रहा। ही इज पुअर, वो गरीब है। तो यहाँ ही की क्या बताई जा रही है? स्थिति बताई जा रही है। स्टेट कहेंगे इंग्लिश में। क्या बताई जा रही है? अवस्था, कि वो गरीब है। उसकी स्थिति कैसी है? गरीब। तो वो स्थिति कौन सा वर्ड बता रहा है? इज बता रहा है। इज, ये शब्द बता रहा है। और ये शब्द क्या है? वर्ब।
और क्या शो कर रहा है ये? स्टेट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्टेट को शो कर रहा है ये। द रूम इज वेरी बिग, कमरा बहुत बड़ा है। तो कमरे की क्या बताई जा रही है? स्थिति, कंडीशन, स्टेट बताई जा रही है। कमरा बहुत बड़ा है। और ये शब्द कौन सा बता रहा है? ये बड़ा वाला शब्द नहीं बता रहा, स्थिति बता रहा है। ये वाला शब्द, ये ध्यान रखना, ये स्टेट को शो कर रहा है, तो ये वर्ब हो गई। और क्या शो कर रही है वर्ब? यहाँ एक्शन शो नहीं कर रही, ध्यान रखना, स्टेट, अवस्था को शो कर रहा है। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, तो वॉज बता रहा है अवस्था को, हालात बता रहा है ये। यहाँ भी वॉज बता रहा है। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था। तो राजा की जो स्थिति थी दयालु होने की, वो वॉज बता रहा है, वॉज। यहाँ भी वॉज बता रहा है। तो आपने देखा नॉर्मली इज एम आर वॉज वर स्टेट ही बताते हैं। ये वर्ब आगे पढ़ेंगे हम। इज एम आर और वॉज वर जो वर्ब्स हैं, ये नॉर्मली क्या बताती हैं? स्टेट ही बताती हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि एक्शन शो होता है वर्ब से, स्टेट शो होता है। और देखिए आगे और पढ़ते हैं हम, और चलते हैं आगे। दो चीज़ें और हैं, बताओ कौन कौन सी बताइए? पोजेशन और फीलिंग। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ आई हैव ए पेन, शी हैज़ कर्ली हेयर, ही हैड एन एक्सीडेंट। अब यहां देखिए, इन सेंटेंसेस को देखिए आप। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो इसमें कोई काम नहीं है, इसमें हैव जो शब्द है ये वर्ब है, ये वर्ब है। और ये क्या शो कर रहा है? मेरे पास एक पेन है। तो मेरे पास है, पास में होना उसको पोजेशन ही कहते हैं, स्वामित्व में होना, अधिकार में होना। तो ये क्या शो कर रहा है? पोजेशन। शी हैज़ कर्ली हेयर, उसके बाल घुंघराले हैं। तो मतलब उसके पास घुंघराले बाल हैं, तो पोजेशन हो गया, स्वामित्व हो गया। वो अपने पास घुंघराले बाल रखती है, कहने का मतलब उसके पोजेशन में है। तो यहाँ जो हैज़ है वो क्या शो करता है? पोजेशन। इंग्लिश में जो हैज़, हैव, हैड ये वर्ब हैं, ये पोजेशन ही शो करती हैं, स्वामित्व, अधिकार शो करती हैं। तीनों वर्ब हैं, ये एक ही ग्रुप की हैं, एक ही फैमिली की हैं। हैड, ही हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, ही हैड एन एक्सीडेंट। तो ये भी क्या शो कर रहा है? पोजेशन। भाई एक्सीडेंट उसी के साथ तो हुआ है, उसी के साथ तो घटित हुआ है ना। अब बात करते हैं फीलिंग की, कि वर्ब फीलिंग भी शो करती है। देखिए, अब फीलिंग उनको बोलते हैं जो आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देती, सिर्फ फील होती है। एक्शन तो वो होता है जो आपको दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो आप देख नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ फील करते हो, महसूस करते हो। वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। देखिए, वो वर्ब बहुत हैं। जैसे मैं कहूँ आई लाइक हर, तो लाइक जो शब्द है, लाइक जो शब्द है मैं उसे पसंद करता हूँ। तो आई लाइक हर, तो लाइक जो शब्द है वह आपका एक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब आपको दिख नहीं रहा है पसंद होना, है ना। ये सिर्फ फील किया जाता है। ही लव्स हिज मदर, वो अपनी माँ से प्यार करता है। तो लव्स है जो ये वर्ब है, तो दिख नहीं रहा ये प्यार करना, है ना। और देखिए, और भी बहुत हैं ऐसी वर्ब। जैसे आप कहते हो आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो बिलीव, विश्वास करना, बिलीव, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, मन की बात है, ये मन स्थिति है आपकी, है ना। तो ऐसी वर्ब्स जो
एक्शन को शो ना करती हो बल्कि सिर्फ फील होता हो, वो भी वर्ब होती हैं। बहुत ऐसी वर्ब, जैसे थिंक सोचना है, जैसे सोचना, जैसे फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद करना। ध्यान रखना, हिंदी में हमेशा वर्ब के पीछे ना शब्द आएगा। हिंदी अर्थ करोगे जब ना, खाना पीना उठना याद करना भूल जाना ध्यान देना देखना मदद करना पानी पीना, जो भी है ना आएगा पीछे। तो थिंक फॉरगेट रिमेंबर विश फील, है ना, ये सब क्या है, ऐसी वर्ब्स हैं जो फीलिंग को शो करती हैं। किसको शो करती हैं? फीलिंग को शो करती हैं। तो आप समझ गए, मैंने आपको बता दिया कि वर्ब्स क्या होती हैं। अब वर्ब्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि वर्ब है क्या, व्हाट आर वर्ब्स। अब बात करते हैं वर्ब्स के टाइप्स के बारे में। वर्ब्स की कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्ब्स की हम यहाँ दो कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। वर्ब्स की हमने दो कैटेगरीज यहाँ डिवाइड कर दी। एक होती हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक होती है आपकी ऑर्डिनरी वर्ब। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की हमने वर्ब्स? दो में, एक ऑक्सिलरी में एक ऑर्डिनरी में। अब पहले इसको ओपन करके हम स्टडी करते हैं। जो ऑक्सिलरीज होती हैं वो भी टू कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, कौन सी होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरीज कह दो चाहे प्लूरल लिख दो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और एक होती हैं आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। एक होती हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक होती हैं आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। ध्यान रखना, इंग्लिश में जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो टोटल ही 24 हैं, 24 हैं बस, फिक्स है इनकी गिनती। इनकी जो गिनती है, जो संख्या है, जो नंबर है, वो फिक्स्ड है कि ये कितनी होती हैं? 24 होती हैं ऑक्सिलरीज। इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो वर्ब्स दो कैटेगरी की होती हैं, इनके दो टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी और ऑर्डिनरी। ऑक्सिलरी को हम दो कैटेगरी में फिर डिवाइड करते हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये ऑक्सिलरी 24 हैं, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं आपकी 11, और मॉडल ऑक्सिलरी फिर बताइए कितनी बची है आपकी? 13। ये 11 होती हैं, ये 13 होती हैं, ये 11 होती हैं, ये 13 होती हैं, हो गई ना, 24 दोनों मिल करके। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देखिए कौन सी है, इनको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी को भी। एक होती है आपकी बी टाइप, या वी वर्ब। कौन सी होती है बच्चों? बी टाइप। एक होती है आपकी डू टाइप, और एक होती है आपकी हैव टाइप। एक होती है आपकी बी टाइप, एक होती है आपकी हैव टाइप, सॉरी, एक होती है आपकी बी टाइप, एक डू टाइप और एक हैव टाइप। अब ये टोटल 11 हैं। अब बी टाइप में 5 हैं, 5 कौन कौन सी? इज,
एम, आर, वॉज, वर। ये किस में है? बी टाइप में। डू टाइप में 3 हैं। डू, इसकी फैमिली की मतलब डज और डिड। हैव टाइप में भी 3 हैं। हैज, हैव और हैड। देख लिए 11 हो गई टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो हैं ये 11 वर्ब इंग्लिश में प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। क्या कहलाती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। कितनी हो गई ये? 11। कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। 11 हो गई। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, है ना। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। ये कितने? अभी हमने इसको तो ओपन ही नहीं किया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं बस ऑक्सिलरीज का। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इनको। अब मॉडल ऑक्सिलरीज ये कितनी होती हैं? 13। ये कौन कौन सी होती हैं देखिए। इनको यहाँ एरो लगा करके लिख रहा हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, यूज टू। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 और रह रही हैं, है ना। यूज टू हो गया। एक होता है निडंट, एक तुम्हारा होता है डेयर नॉट, या उसको नीड नॉट भी कह देते हैं, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, यूज टू, निडंट, डेयर नॉट। ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं हमेशा। डेयर नॉट है ये। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, और एक होता है ऑट टू। इस तरह से ये 13 आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई। कितनी हो गई? 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई। अब हम ऑक्सिलरी पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। ये टोटल 24 होती हैं। 11 ये और 13 ये। अब हमें बात करनी है ऑर्डिनरी वर्ब्स की। किन की? ऑर्डिनरी वर्ब्स की। तो हम अब केवल ऑर्डिनरी वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। जो ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं इनको हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, इनको हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं। देखिए अब मुख्य क्रिया क्या है? जैसे मैंने एक वर्ब लिखी, इसको मिटा देता हूँ, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब मैंने एक वर्ब लिखी, जैसे मान लो आपको गो, वेंट, गॉन। मैंने लिखी आपको ईट, एट, ईटन। मैंने लिखी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो आप नोट कर रहे होगे बच्चों कि मैं 3 फॉर्म्स लिख रहा हूँ। तो इनकी मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं मेन वर्ब्स की, ऑर्डिनरी वर्ब्स की। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स। पहली फॉर्म, दूसरी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो पहली फॉर्म होती है उसका नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म। जो दूसरी होती है उसका नाम होता है पास्ट फॉर्म, और तीसरी का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये हम टेंसेस पढ़ेंगे जब
डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम आता है। अभी तो हम सिर्फ वर्ब को ही डिस्कस कर रहे हैं ना। तो प्रेजेंट फॉर्म सेकंड वाली होती है पास्ट फॉर्म, और थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और कुछ फॉर्म्स और होती हैं जिनको भी पढ़ते हैं। एक फोर्थ फॉर्म होती है जिसको फोर्थ फॉर्म नाम दे देते हैं, वैसे नाम फोर्थ फॉर्म नहीं है, उसको बोल रहे हैं बस, है ना, जो आईएनजी लगा करके बनती है फर्स्ट फॉर्म में। कौन सी वाली में? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। जैसे गोइंग है, ईटिंग है, आईएनजी लग गया, ड्रिंकिंग है। इस फॉर्म का नाम होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या नाम होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपने देखा कि जो ऑर्डिनरी वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स होती हैं, उनकी मेन 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स। कौन कौन सी? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एक चौथी फॉर्म और बनती है आईएनजी लगा करके। क्या लगा करके? आईएनजी लगा करके। ये फॉर्म को नाम देते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक और फॉर्म होती है जिसमें फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है। इन सब से पहले टू लगा दो। जैसे आप कहोगे, यहाँ लिख देता हूँ, टू गो, टू ईट और टू ड्रिंक। इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव, है ना। अब ये डिटेल्ड में आगे, ये भी 2 प्रकार का होता है, वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बस हमने मेन जो बातें हैं वो डिस्कस कर ली हैं, है ना। अब ये आप डिस्कस कर चुके हो कि वर्ब ये होती हैं। कुछ और वर्ब्स के प्रकार होते हैं इनके अलावा, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक वर्ब का और प्रकार होता है इनके अलावा, इनसे हट करके है वो, लिंकिंग वर्ब्स। कैसी वर्ब्स होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स। देखिए मैं आपको बताता हूं कौन सी वर्ब्स होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, देखिए लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, ध्यान से समझना। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। लिंक का मतलब है जोड़ना। तो लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। कॉम्प्लीमेंट होता है यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, पूरक होता है सब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को जोड़ देती है आपस में, इन दोनों को जोड़ देती है। तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, ये जानना जरूरी है। पूरक यानी सब्जेक्ट जो है, जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट ही वो व्यक्ति है या वो वस्तु है, दोनों एक ही हैं। ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम लिंकिंग वर्ब करती है। इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करती है? लिंकिंग वर्ब करती है। मैं आपको बताऊंगा भी एग्जांपल से, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करती है? लिंकिंग वर्ब। अभी आप पहले समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए जैसे मैं कहूँ ही इज ए टीचर, ही की जगह मैं यहाँ राम लिख देता हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये टीचर है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि राम ही टीचर है, टीचर ही राम है, दोनों एक ही हैं ये। तो ऐसे जो दोनों एक ही होते हैं, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु होते हैं दोनों, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक। इसके बिना ये सेंटेंस नहीं बन सकता। किसके बिना? ए टीचर के बिना। राम इज, ये सेंटेंस नहीं हो सकता इतना सा। तो ए टीचर ने लगकर इस वाक्य को पूरा किया, इसलिए ये पूरक कहलाया, कॉम्प्लीमेंट कहलाया। अब इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? इज, इसलिए ये कैसा वर्ब है? लिंकिंग। दोनों को जोड़ने का काम करे वो लिंकिंग वर्ब है।
किसको जोड़ने का? सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। दूसरी बात लिंकिंग वर्ब के बारे में, ए लिंकिंग वर्ब जो होती है वो क्या करती है? टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज, नॉट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ध्यान से सुनना, एक लिंकिंग वर्ब हमें वो बतलाती है, क्या चीज बतलाती है? लिंकिंग वर्ब बतलाती है, मैं हिंदी में लिख देता हूं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ये नहीं बतलाती कि क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है यह नहीं बतलाएगी, सब्जेक्ट क्या है ये बतलाएगी। सब्जेक्ट क्या है? जैसे राम क्या है? टीचर है। मैं दुखी हूं तो मैं क्या हूं? दुखी हूं। तो इस तरह से इंग्लिश में मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब है बी। ध्यान से सुनना, द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब इन इंग्लिश, जो इंग्लिश की सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब है, द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब है बी। बी का मतलब ध्यान से समझना बच्चों, इज, एम, अभी पढ़ाया था आपको, आर, वॉज, वर, 5 आ गए बी में, ध्यान रखना। ये इंग्लिश की सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, कहने का मतलब बी वर्ब कहेंगे। और भी हैं, वो देखिए कौन कौन सी हैं। ये रही, मैंने बॉक्स में बंद कर दी है। बी पता ही दिया आपको, फील, महसूस करना नहीं होगा, ध्यान रखना, हाँ महसूस करना होगा। ग्रो का मतलब बढ़ना या उगना नहीं होगा, पता लगेगा आपको। सीम, प्रतीत होना। एपियर, प्रतीत होना। लुक का मतलब भी दिखना, प्रतीत होना। टर्न, होना, बदलना। बिकम, बन जाना। नीचे एग्जाम्पल हैं, समझ में आ जाएगा उनसे। आई वॉज हैप्पी अबाउट माई जॉब, अब आई को जोड़ा है हैप्पी से, मैं खुश था। तो मैंने बताया ना, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या हूं, मैं क्या था? खुश था। तो वॉज क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब। ही लुक्स सैड, वो दुखी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? दुखी। कुछ कर नहीं रहा, कोई काम नहीं दिखाती है लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है वो दिखाती है। तो लुक्स, तो ही सब्जेक्ट है, और सैड क्या है बताइए? सैड क्या है बताइए? कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनना, तो ही और सैड को जोड़ने का काम कर रहा है लुक्स। वह दुखी दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि ही सैड है और सैड ही है, दोनों एक ही तो हैं। मतलब ही तो सैड है, ही तो दुखी है। ही ग्रीव एंग्री, वो नाराज हो गया, तो ग्रीव लिंकिंग वर्ब है। ग्रीव का मतलब हो जाना होगा, वह नाराज हो गया। ही सब्जेक्ट है और एंग्री कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ही नाराज है। दोनों एक के लिए ही आए हैं, एक दूसरे के लिए हैं ये, तो इन दोनों को जोड़ा है ग्रीव ने। ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया, तो ही दुखी हुआ, तो ही को और सैड को जोड़ा बिकेम ने। तो लिंकिंग, जोड़ने का काम करती है लिंकिंग वर्ब। सी इज ब्यूटीफुल, तो वह ब्यूटीफुल है, तो सी ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल ही सी है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो जोड़ने का काम क्या कर रहा है? इज। तो इज क्या हो गया? आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। इसी के साथ आपका जो वर्ब्स के ऊपर जो लेक्चर है वो यहीं पर ओवर होता है, समाप्त होता है। थैंक यू।